नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ इज़राइल और लेबनान के युद्ध के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। लेबनान एक ऐसा देश है जहाँ आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह रहते हैं। हिजबुल्लाह का जो सरगना है नसरुल्लाह, विगत 2 दिन पहले उसे मौत का घाट इज़राइल ने उतार दिया है। कुछ ऐसी घटना घटी कि जब इज़राइल के सैनिकों को यह पता चला कि नसरुल्लाह कहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहा है, जब उसके ठिकाने की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किए। उस समय वे अमेरिका में थे। उन्हें कहा गया कि यह नसरुल्लाह की जो है स्थिति की जानकारी मिल गई है, अब क्या आदेश है। तो आपको बिलीव नहीं होगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहे उन्हें तत्काल मौत का घाट उतारो, ठोक दो उन्हें। कहने के तत्पश्चात 8 से 10 लड़ाकू विमान उड़ान भरा और सभी एक के पीछे एक उस ठिकाने पे पहुंचा जहां नसरुल्लाह था। इसके बाद इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाया गया कि एक के बाद एक सारे जहाजों ने उस इलाके में बम गिराया, एक के पीछे एक आया और बम गिरा के आगे निकलता चला गया। वहीं पे नसरुल्लाह ढेर हो गया, उसके साथ और भी आतंकवादी मारे गए। एक और बड़े आतंकवादी थे, वो भी माना जाता है कि वहीं पे थे, उनकी भी मौत हो गई है। जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर पूरे विश्व को मिली, वैसे ही बहुत सारे देशों में मातम छा गया। इजराइल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, सारे लोग ढोल नगाड़े और गाना बजाते हुए नृत्य करने लगे, आनंद लेने लगे, एंजॉय करने लगे। वहीं दूसरे देशों में जो है सारे लोग रोने लगे, क्योंकि सबको ही नसरुल्लाह को जो है एकदम हीरो मानते थे। ऐसे में भारत में भी इसका गजब का प्रभाव पड़ा। जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता हैं उनमें भी मातम छा गया, यहाँ तक कि उन्होंने नसरुल्लाह को जो है शहीद बता दिया। शहीद बताने के बाद जितने भी जो है बीजेपी के नेता थे या और अन्य नेता थे, वो एक एक करके उन नेताओं को जो है एकदम आलोचना करने लगे। कहे कि जब आतंकवादी आकर के हिंदुओं को मारता है जम्मू कश्मीर में, तब इन लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आज एक आतंकवादी मारा गया है तो इन लोगों की आंखों से आंसू निकल रही है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों का मारा था कहाँ मर गया है। अपने देश के लोगों को जब आतंकवादी मारता है तो उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दूसरे देश का आतंकवादी मारा जाता है तो ये लोग शहीद कहते हैं और रोने लगते हैं। इसलिए इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। अब इजराइल की दूसरी नजर खोमेनी पे है। खोमेनी भी एक बहुत बड़े आतंकवादी हैं जो ईरान के हैं। अब खोमेनी इतना भयभीत हो गया है कि वहां किस बंकर में छिप गया है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इजराइल की सेना एकदम सैटेलाइट के माध्यम से उन्हें खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें जानकारी मिलेगी, उनका भी वही हश्र होगा जो नसरुल्लाह जी का हुआ था। इस प्रकार से इजराइल जो कहता है वह करके दिखाता है। इजराइल आवश्यकता पड़ने पर हर देश के घर में घुस करके मारता है। इस प्रकार से भारत के सरकार को भी इजराइल से सीख लेनी चाहिए और पाकिस्तान में बैठे हुए सारे आतंकवादी जो भारत में आतंकवाद भेजते हैं, भारत के लोगों को परेशान करते हैं, निर्दोष लोगों को मरवाते हैं, भारत को चाहिए कि वह भी सैटेलाइट के माध्यम से इन आतंकवादियों को खोज निकाले और जहां पे ये छिपे हुए हैं वहां पे बंकर में जो है मिसाइल मारे और इनका भी वही हाथ लेकर ये नसरुल्लाह का हुआ था। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भी अब इजराइल के ही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।